उत्पत्ति अध्याय 13। अब्राम और लोत। अब्राम अपनी पत्नी, सारी संपत्ति और लोत को लेकर कनान देश के नेगेव में आए। अब्राम के पास बहुत पशु, सोने तथा चांदी होने के कारण वे बहुत धनी हो गए थे। वे नेगेव से बेथेल तक पहुंच गए, जहां वे पहले रहते थे, अर्थात बेथेल तथा आय के बीच में, और जहां उन्होंने पहले एक वेदी बनाई थी। वहां अब्राम ने यहावे से प्रार्थना की। लोत के पास भी बहुत भेड़ बकरियां और पशु थे। उन्होंने भी अब्राम के पास अपने तंबू लगाए, पर जमीन की कमी के कारण वे दोनों एक साथ ना रह पा रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक संपत्ति थी। और अब्राम तथा लोत के चरवाहों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती थी। और उस समय उस देश में कनानी एवं परिजी लोग भी रहते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से कहा, हम दोनों के बीच और हमारे चरवाहों के बीच झगड़ा ना हो, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं। इसलिए हम दोनों अलग हो जाते हैं। यदि तुम बाईं दिशा में जाना चाहते हो, तो मैं दाईं ओर चला जाऊंगा, और यदि तुम दाईं दिशा में जाना चाहते हो, तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा। लोत ने यरदन नदी व उसके आसपास की हरियाली को देखा। वह चारों तरफ फैली थी और नदी भी पानी से भरी थी। वह यहावे का बगीचा और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यह यहावे के द्वारा सोदोम व अमोरा को नाश करने से पहले की बात है। इसलिए लोत ने यरदन घाटी को, जो पूर्व दिशा की ओर है, चुन लिया। इस प्रकार लोत तथा अब्राम एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में बस गए तथा लोत यरदन घाटी के नगरों में। लोत ने अपने तंबू सोदोम नगर के निकट खड़े किए। सोदोम के पुरुष दुष्ट थे और यहावे की दृष्टि में वे बहुत पापी थे। लोत से अब्राम के अलग होने के बाद यहावे ने अब्राम से कहा, तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां से चारों ओर देखो, क्योंकि यह सारी भूमि जो तुम्हें दिख रही है, मैं तुम्हें तथा तुम्हारे वंश को हमेशा के लिए दूंगा। मैं तुम्हारे वंश को भूमि की धूल के कण के समान असंख्य बना दूंगा। तब यदि कोई इन कणों को गिन सके, तो तुम्हारे वंश को भी गिन पाएगा। अब उठो, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चलो फिरो, क्योंकि यह मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए अब्राम ने हेब्रोन में ममरे के बांज वृक्ष के पास अपने तंबू खड़े किए, और उन्होंने वहां यहावे के लिए एक वेदी बनाई।